हम सबके लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी हमारी मेमोरीज़ में रजिस्टर हो ही जाती है। और स्पेशली तब जब हमारे आसपास कोई बहुत ही अच्छा कंपेनियन बैठा हो जो कि स्ट्रेंजर हो, बट जिससे बात करने का और मन करता हो, और या फिर जिसके बारे में हमें क्यूरियोसिटी हो कि वो कैसा पर्सन है, उसका अटायर, उसका आउटफिट जब हमें अट्रैक्ट करता है तो वो जर्नी हमारी स्पेशल हो जाती है। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है द आइज़ हैबिट, एंड ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अगर आपने रस्किन बॉन्ड की पहले कोई भी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर है, और उनकी लिखी हुई राइटिंग्स में हम अपने आप को रिलेट एंड कनेक्ट बहुत ईजिली कर पाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड वो लिखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी, जिसका नाम है द आइज़ हैबिट। और अगर इसके टाइटल की बात की जाए तो ये टाइटल भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितने की इसकी स्टोरी, बिकॉज़ यहाँ पर आइज़ की बात की गई है और पूरी स्टोरी में हम देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स है उसकी आइज़ तो है ही नहीं। तो वो कौन सी आइज़ से देखते हैं? वो मन की आइज़ से देखते हैं। मन की आँखों से ही वो एज्यूम करके बात करते हैं पूरे अटायर के बारे में, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी टेबल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। एंड नाउ आई एम कंप्लीटिंग द सीरीज ऑफ न्यू स्टार क्लास 8 एडवांस बुक, और ये क्लास 8 का ही चैप्टर 7 है। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको वहाँ पर न्यू स्टार क्लास 8 एडवांस बुक का पूरे वीडियोज़ इससे पहले के अपलोडेड मिल जाएंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग ट्रेन स्टोरी एंड ट्रेन जर्नी को। यहाँ पर देखिए जो ऑथर है उसने अपने आप को आई बोलकर इंडिकेट किया है, और आई हमारा यहाँ पर स्पीकर का काम भी कर रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है दैट मेरा एक सीट था एक ट्रेन कंपार्टमेंट में, और वो रोहाना तक था, और इतने में ही एक लड़की भी आ जाती है। और जो कपल जो उस लड़की को छोड़ने के लिए आए थे शायद वो उसके पेरेंट्स थे, और वो इतने एनेक्सियस लग रहे थे ना उसके बारे में कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से जाए। और जो वुमेन जो है उसको पूरा डिटेल्स दे रही थी कि उसे कैसे रहना है, कहाँ बैठना है, अपने सामान को कहाँ रखना है, कैसे खिड़की के बाहर बिल्कुल भी नहीं झांकना है, लोगों से बात करना अवॉइड करना है, जो कि तुमसे स्ट्रेंजर्स हो तो उससे ज़्यादा बात मत करना। और उसके बाद देखो ये जो पेरेंट्स थे इनकी गुड बाय की आवाज़ सुनाई देती है इसको, जो राइटर है हमारे उसको। और उसके बाद ट्रेन जो है ना वो स्टेशन से आगे बढ़ जाती है। अब देखिए हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ का डिस्क्लोज होता है, हमारे सामने खुलासा होता है कि ये जो राइटर है, जो स्पीकर है हमारी स्टोरी के, वो एक्चुअली ब्लाइंड है। वो बोलते हैं कि जैसे कि मैं ब्लाइंड था तो मैं सिर्फ चीज़ों को लेकर, ही मीन टू से दैट लाइट्स को लेकर, डार्कनेस को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वो सेंसिटिव थे। उन्हें पता चलता था कि डार्कनेस है, लाइट है, वो बातों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे। जिनकी आई साइट कमज़ोर होती है या नहीं होती है तो वो सुनकर और लाइट्स को ऑब्जर्व करके, चीज़ों के मूवमेंट को ऑब्जर्व करके तब वो समझ पाते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. तो हमारे जो स्पीकर है वो बोलते हैं मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि लड़की कैसी दिख रही थी, पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि उसने स्लीपर्स पहने थे, और ये मैं इसलिए बता सकता हूँ बिकॉज उसके स्लीपर्स की जो आवाज़ आती है उससे मैं ये बोल सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए स्पीकर बोलते हैं दैट थोड़ा टाइम तो मुझे लगता उस लड़की को डिस्कवर करने में कि वो कैसी लगती है, और शायद मैं ये कभी डिस्कवर करता भी नहीं, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। बट यहाँ पर देखिए इनका इंटरेस्ट इसलिए जग उठता है बिकॉज इनके जो बात करने का जो वे था और उस लड़की का जो वॉइस थी ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ तक कि राइटर बोलते हैं मुझे तो उसके चप्पलों की चलने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसके बाद सडनली जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो पूछते हैं आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेहरा? क्या पूरे एकदम डेहरा तक जाओगे आप? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हियर। अब देखिए हमारे जो स्पीकर है वो एक्चुअली देख तो सकते नहीं हैं, तो वो अपने आवाज़ के इको को सुनकर बोलते हैं कि मैं ज़रूर किसी अंधेरे कॉर्नर में बैठा हूँगा, और वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, इसीलिए बहुत ज़ोर इको कर रही थी मेरी आवाज़। और वो लड़की मेरी आवाज़ को सुनकर स्टार्टल्ड हो गई। स्टार्टल्ड मीन्स होता है परप्लेक्स्ड हो जाना, घबरा जाना। और उसके बाद वो थोड़ा सा लिटिल एक्सक्लेमेशन दिखाती है। एक्सक्लेमेशन मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और उसके बाद बोलती है आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर। वो बोलती है मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर और भी कोई बैठा है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर है वो बोलते हैं कि ऐसे लोग जिनको भगवान ने काफ़ी अच्छी आईसाइट दी है, तो उनके सामने जो कुछ भी होता है ना वो उतना नहीं देख पाता, क्योंकि उनके पास देखने के लिए काफ़ी कुछ होता है, टू मच टू टेक इन। आई सपोज वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, और वो बोलते हैं और मुझे अगर मैं इनका कंपेयर करूँ उन पर्सनस के साथ जो कि नहीं देख सकते हैं, तो शायद वो उनके पास काफ़ी इसेंशियल्स चीज़ें ही होती है नोटिस करने के लिए, और वो उनके माइंड में कम्प्लीटली रजिस्टर कर जाती है। टेलिंगली मीन्स क्या होता है, इन अ टेलिंग मैनर। तो जब कभी भी उसके सामने कोई बात आती है, उनके सेंसेस के सामने बात आती है, बिकॉज वो देख तो सकते नहीं है, उनके सेंसेस छू कर, सूंघ कर, समझ कर, सुन कर, वो जो कुछ भी देखते हैं कम्प्लीटली उनके माइंड में रजिस्टर कर जाता है। आई डिडेंट सी यू इधर, आई सेड बट आई हर्ड यू केम इन। और उसके बाद स्पीकर बोलते हैं कि हाँ मैंने भी तुम्हें नहीं देखा आते हुए, बट मैंने तुम्हें आते हुए सुना था। ओके, नेक्स्ट स्पीकर बोलते हैं दैट आई वंडर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। और उसके बाद राइटर ये सोचते हैं कि क्या मैं एबल हो पाऊँगा कि मैं अपने आप को ये छिपा लूँ कि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। और उसके बाद अपने सीट पर बैठे बैठे सोचते हैं दैट ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और उसके बाद द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर। उसके बाद वो गर्ल बोलती हैं दैट मैं सहारनपुर उतरने वाली हूँ और मेरी आंट वहाँ पर आने वाली है मुझे लेने के लिए। उसके बाद देखिए राइटर का बहुत ही फ़नी रिप्लाई आता है दैट देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर। आई रिप्लाइड आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। अब देखिए फॉर्मिडेबल मीन्स क्या होता है, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है एक्सपेक्टेड टू बी फियर्ड, जब कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए कि किसी को डरना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं, तब तो मुझे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए आपसे, बिकॉज आंटीज़ क्या होती है, थोड़ी फॉर्मिडेबल क्रिएचर होती है जिससे जनरली सबको डर लगता है। देन वो लड़की पूछती है राइटर से दैट आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है दैट मैं मसूरी में डेहरा तक जाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए गर्ल का क्या रिप्लाई आता है, ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वी गोइंग टू मसूरी। और वो बोलती है तब तो आप बहुत लकी हो, बिकॉज मैं भी ऑलवेज ऐसा विश करती हूँ कि मैं भी कभी मसूरी जाऊँ और स्पेशली इन अक्टूबर में जाऊँ। उसके बाद देखिए जो हमारे राइटर है, जो स्पीकर है, वो रिप्लाई करते हैं कि येस ये मसूरी जो है अक्टूबर के टाइम में बहुत बेस्ट होता है जाना। और वो अपने मेमोरीज को रिकॉल करते हुए बोलते हैं दैट वहाँ पर जो हिल्स है ना उनको वो पूरी तरीके से डेलियाज से कवर्ड रहते हैं। डेलियाज क्या है, डेलियाज इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर एंड वहाँ पर बहुत ही डिलीशियस रात के टाइम में एक अलग ही मज़ा है वहाँ पर फायर के सामने बैठे रहने का और उसके बाद कॉफ़ी पीने का। एंड टूरिस्ट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी की अगर बात करें मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गोन एंड द रोड्स आर क्वाइट। तो अभी ज़्यादातर टूरिस्ट जा चुके हैं और रोड जो है ना पूरी तरीके से शांत हो चुकी है और पूरी डिजर्टेड हो चुकी है। डिजर्ट मीन्स क्या होता है, खाली रहना पूरा। तो अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, और ऐसा बोलकर वो बताते हैं कि ऑफकोर्स अक्टूबर जो है मसूरी विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और वो एकदम पूरी तरीके से साइलेंट रहती है। और उसके बाद स्पीकर अपने मन में सोचते हैं कि क्या मेरे वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही मैंने यूज़ कर लिए जिससे कि उसे लगे कि ये एक रोमांटिक फूल है। यू नो कभी कभी किसी पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा नेचर को लेकर रोमांटिक है, तो हो सकता है उनका इंटरेस्ट नहीं हो उस चीज़ में। तो इस चीज़ को लेकर राइटर थोड़े से एनेक्सियस हो जाते हैं। देन आई मेड अ मिस्टेक, और सोचते हैं कि मैंने ये गलती कर दी। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क। और उसके बाद बात को घुमाने के लिए पूछते हैं कि बाहर कैसा चल रहा है, बाहर सब कुछ ठीक है या नहीं। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। और उसके बाद देखिए राइटर बोलते हैं कि मैंने जब ये क्वेश्चन किया तो उसे कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा, और क्या उसने नोटिस कर लिया कि मैं एक अंधा पर्सन हूँ। और उसके बाद राइटर बोलते हैं कि मेरा जो डाउट था ना वो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो गया। यहाँ कौन से डाउट की बात हो रही है कि कहीं उसने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं कि राइटर ब्लाइंड है या नहीं। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क। और सी दैट इफ द गर्ल इज आस्किंग दैट वाई डोंट यू सी, इट मीन्स दैट सी हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड येट दैट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एक्चुअली अ ब्लाइंड पर्सन। अगर वो समझ जाती तो वो ऑफकोर्स राइटर को नहीं बोलती कि आप देखो विंडो से बाहर। और उसके बाद देखिए ये जो पर्सन
पर्सन है, जो हमारे राइटर है, स्पीकर है, वो क्या करते हैं, आराम से अपने बर्थ से थोड़ा सा हटते हैं, विंडो के एज पर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे पता था कि ये विंडो जो है खुला हुआ है, और उसके बाद फेस करते हैं खिड़की की तरफ और ऐसे दिखाते हैं। प्रिटेंस मीन्स क्या होता है, दिखावा करना, कि वो सब कुछ लैंडस्केप वगैरह सब चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं मैं सुन पा रहा था, हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन। पेंटिंग मीन्स क्या होता है, डीप ब्रीथ। तो इंजन जो दौड़ रहा था, इंजन जो चल रहा था इतनी तेज, उसकी आवाज़ आ रही थी, एंड व्हील्स की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद अपने माइंड की जो आई है उससे वो इमेजिन कर पा रहे थे कि पोस्ट वगैरह जो है ना यहाँ से फ्लैशिंग बाय, आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड, और उसके बाद वो नोटिस वेंचर करते हैं। वेंचर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को रिस्क वाला काम करना। तो उसके बाद वो ये रिस्क लेकर पूछते हैं दैट हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया दैट द ट्रीज सीम टू बी मूव। चलिए हम नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वो बोलती है दैट ऑलवेज हैपेंस, सी सेड डू यू सी एनी एनिमल्स। और उसके बाद लड़की बोलती है कि हाँ ये तो ऑलवेज होता है, क्या आपने कोई एनिमल देखा। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। और उसके बाद जो स्पीकर है वो रिप्लाई करते हैं दैट नहीं। और वो ऐसा क्यों रिप्लाई करते हैं, बिकॉज उनको पता था कि यहाँ पर अब कोई जनरली ज़्यादा एनिमल्स नहीं है फॉरेस्ट में, डहरा के फॉरेस्ट में। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस। और उसके बाद राइटर बोलते हैं कि मैं टर्न किया विंडो की तरफ से लड़की की तरफ, और उसके बाद थोड़ी देर साइलेंट होकर बैठा रहा, और उसके बाद बोला यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड, मतलब उन्होंने ऐसा कहा। और उसके बाद देखो आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। और उसके बाद देखिए ये जो राइटर है, स्पीकर बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, ये काफ़ी डेयरिंग काम हो गया। आप एक लड़की को ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, लेकिन ये क्या था, एक सेफ कॉम्प्लीमेंट था। और उनको पता था कि ज़्यादातर जो गर्ल्स है ना वो फ्लैटरी से बच नहीं सकती। जब हम गर्ल्स की तारीफ़ करते हैं तो जनरली ज़्यादातर जो गर्ल्स है वो सिंपली मुस्कुरा देती है, वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानती है। और यही चीज़ उस लड़की के साथ भी हुआ था, एंड वो क्या कि सिंपली मुस्कुराने लगे। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। और वो लड़की रिप्लाई करती है दैट बहुत अच्छा लगा दैट आपने मेरे फेस को इंटरेस्टिंग कहा, अदरवाइज ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो प्रिटी बोलते हैं मुझे। इस पर स्पीकर रिप्लाई करते हैं कि हाँ एक इंटरेस्टिंग फेस जो है ना वो प्रिटी भी हो सकता है। एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। तो वो बताते हैं कि एक प्रिटी फेस इंटरेस्टिंग हो सकता है और सेम इंटरेस्टिंग फेस मीन्स प्रिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन सी सेड बट वाई आर यू सो सीरियस। और उसके बाद बोलती है दैट आप तो बहुत गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहुत प्लीजिंग, जो ऑलवेज मुस्कुराते रहते हैं, बट आप इस तरीके से इतने सीरियस होकर क्यों बैठे हुए हैं। और उसके बाद देखिए राइटर सोचते हैं दैट आई थॉट दैन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। तो वो बोलती है दैट वो स्पीकर जो है सोचते हैं दैट मैं चाहता तो हूँ कि मैं भी हंसूँ, बट मुझे ऐसा थॉट आता है कि अगर मैं ज़्यादा हंसूँगा तो हो सकता है मैं लोनली भी फील करूँ आगे चलकर। और उसके बाद देखिए वो ये जो रिप्लाई करते हैं स्पीकर है, वो रिप्लाई करते हैं दैट वी विल सून बी एट योर स्टेशन। अब हम लोग जल्दी ही आपका जो आप जिस स्टेशन पर उतरने वाले हो वो स्टेशन आने वाला है। और उसके बाद थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कैन नॉट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर दैन 2 or 3 hours। ये लड़की का रिप्लाई रहता है कि थैंक गॉड ये एक छोटी सी जर्नी थी, बिकॉज मैं 2 से 3 घंटा से ज़्यादा ना किसी भी ट्रेन में जर्नी नहीं कर सकता हूँ। और राइटर बोलते हैं कि हालांकि मैं तो पूरी तरीके से प्रिपेयर था कि कितना भी लंबी जर्नी क्यों ना हो, मैं उस जर्नी को ईजिली आराम से स्पेंड कर सकता था। और स्पेशली उनकी वॉइस का जो एक जो स्पार्कल था ना, ऐसा लगता था जैसे माउंटेन से स्ट्रीम बह रही है। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, रिवर। और उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन से उठती है एंड सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर। राइटर बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये तो इस जर्नी को भूल जाएगी, बट मैं इस टाइम जो हमने जो बिताया है टाइम, उसे आगे भी याद करने वाला हूँ। और उसके बाद देखिए इंजन के विशल की आवाज़ आती है, और जो व्हील्स जो रहते हैं ना वो वापस से अपना रिदम पकड़ लेते हैं, मतलब अच्छी खासी स्पीड आ जाती है। और उसके बाद गर्ल अपना सामान कलेक्ट करती है। और राइटर बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को वंडर कर रहा था, वो ये कंटिन्यूसली सोच रहे थे कि इसने अपने हेयर को बांध के रखा है या फिर गूंथ के रखा है। प्लेटेड मीन्स क्या होता है, लड़कियां जो छोटी बनाती है उसे प्लेटेड भी बोलते हैं। और या फिर इनके जो बाल है वो शोल्डर पर लटक रहे हैं, खुले हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। वो इन सारी चीज़ों को एज्यूम करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, द
train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. और उसके बाद देखिए राइटर बताते हैं दैट ट्रेन जो है ना अब स्टेशन से आगे बढ़ रही थी और आगे बाहर बहुत सारे पॉटर्स की आवाज़ आ रही थी, वेंडर्स की आवाज़ आ रही थी और फीमेल की बहुत हाई पिच्ड बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। एंड जो वॉइस जो है जिस औरत की बात कर रही है यहाँ पर, वो औरत हो सकता है इस गर्ल की आंटी ही होगी, बिकॉज वो आंटी इन्हें लेने के लिए आने वाली थी। आफ्टर दैट गुड बाय सेड द गर्ल, और जो गर्ल है उसके बाद गुड बाय बोलती है। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. और उसके बाद देखिए ये बताते हैं कि वो लड़की इतने ज़्यादा इनके क्लोज खड़ी थी कि उनकी वो इसके लगे हुए परफ्यूम को भी स्मेल कर पा रहे थे और इसके जो हेयर थे ना इसे टेंटलाइजिंग कर रहे थे। टेंटलाइजिंग मीन्स क्या होता है, लाइक लालच देना, टेम्पटिंग करना, बिकॉज ये इसके हेयर को छूने की कोशिश कर रहे थे जो कि इम्पॉसिबल था। एंड आई वॉन्ट रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट सी मूव्ड अवे। और ये बोलते हैं कि मैं अपने हाथों को उठाकर उसके हेयर को टच करना ही चाहता था, लेकिन वो उसके बाद आगे बढ़ गई। उसके बाद देखिए स्पीकर कंटिन्यू करते हैं दैट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था डोरवे में, बिकॉज वो देख नहीं सकते हैं तो वो हर चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे थे। वो बोल रहे थे दैट अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैम्पर्ड एन अपोलॉजी। एक पर्सन जो कि कंपार्टमेंट में चढ़ रहा था उसी बॉगी में, वो थोड़ा सा एपोलॉजी मांगता है और उसके बाद डोर को बंद करने की आवाज़ आती है। एंड आई रिटर्न टू माई बर्थ, और वो अपने बर्थ पर आ जाते हैं। जो गार्ड रहता है वो विशल करता है और ट्रेन जो है वापस से चल पड़ती है। वंस अगैन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर। अब वो जो लड़की थी वो तो ट्रेन से उतर चुकी है और वापस से एक नया ट्रैवलर ट्रेन में चढ़ गया है। और राइटर को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है स्पीकर को कि अब मुझे वापस से रिकॉग्नाइज़ करना होगा, और उन्हें बहुत मज़ा आता है रिकॉग्नाइज़ करने में दैट ये कौन है, इसका अटायर कैसा होगा, इसका गेटअप कैसा होगा। उसके बाद ट्रेन जो है ना अपनी स्पीड वापस से पकड़ लेती है। And after that I found the window and sat in front of it staring into the daylight that was darkness for me। और उसके बाद राइटर बोलते हैं दैट मैं विंडो सीट पर बैठा और बैठकर मैं ऐसे डे लाइट को घूर रहा था। एंड एक्चुअली जो डे लाइट थी वो मेरे लिए पूरी तरीके से डार्कनेस थी, क्योंकि वो ब्लाइंड पर्सन है तो उनके लिए उजाला भी अंधेरा जैसा ही होता है। सो मैनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। और वो बोलते हैं कि विंडो से बाहर तो काफ़ी कुछ हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग गेम लगता है उन्हें। फैसिनेटिंग मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टिव। तो उन्हें गैस करना कि बाहर क्या है क्या नहीं है, आवाज़ों को सुनकर और सेंसेस को दिमाग पे जोर डालकर ये सब रिकॉग्नाइज करना उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रॉक इनटू माय रेवरी। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं दैट जो पर्सन जो कंपार्टमेंट में आया था बॉगी में, उसने मेरी रेवरी को, इनके माइंड में जो एक इवेंट्स जो चल रहे थे उसे तोड़ा, उस एक ड्रीम लैंड में जो थे उसे तोड़कर वो वापस रियलिटी में ले आते हैं। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। और उसके बाद ये जो नया पर्सन आया था बॉगी में वो बोलता है कि आप ज़रूर डिसअपॉइंटेड होंगे। वो ऐसा स्पीकर को बोलता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं उस लड़की के जैसे उतना अट्रैक्टिव ट्रैवलर नहीं हूँ। बिकॉज आप मैंने शुरू में ही कहा था दैट जब कोई इंटरेस्टिंग कंपेनियन मिल जाता है तो वो जर्नी हमारी और भी यादगार हो जाती है। तो वो बोलता है दैट ऐसी जर्नी तो मैं आपको फील नहीं करवा सकता हूँ। और रिप्लाई करते हैं स्पीकर दैट हाँ सच में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तो उसके बाद ये उस पर्सन से पूछते, बिकॉज इनके मन में एक क्यूरियोसिटी चल रही थी कि उसने अपने बालों को खोल के रखा था या फिर उसके बाल छोटे थे। आई डोंट रिमेंबर ही शेड साउंडिंग पजल्ड। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो पर्सन रिप्लाई करता मुझे नहीं पता, और वो बहुत पजल साउंड करता है इस चीज़ को लेकर। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड। और उसके बाद वो एक चीज़ और कंक्लूड करता है दैट मैंने उसके बालों को तो नहीं देखा बट मैंने उसके आँखों को देखा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, लेकिन किसी काम के नहीं थे। क्यों काम के नहीं थे? बिकॉज वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। डिडेंट यू नोटिस? और क्या आपने नोटिस नहीं किया? तो ये थी हमारी रस्किन बॉन्ड की स्टोरी जो कि मुझे रियली बहुत ही अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी।
एंड थैंक यू सो मच। इस कहानी में ट्विस्ट यही रहा दैट जो एक पर्सन अंधा है, जो स्पीकर, वो अपने आप को कंटिन्यूसली बचाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इसे ये नहीं पता चल जाए कि मैं अंधा हूँ। तो वो जो लड़की जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली वो भी अंधी थी। एंड थैंक यू वंस अगैन एंड लेट अस मीट विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट टाइम।